राधिका। कृष्ण की कल्पना राधिका बन गई। ये सुना है कि कोई न थी राधिका। 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 कृष्ण की कल्पना राधिका बन गई। कृष्ण की कल्पना राधिका बन गई। अपना सब कुछ लुटा कर कोई गोपिका। 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 सांवरे रंग की साधिका बन गई। सांवरे रंग की साधिका बन गई। ये सुना है कि कोई न थी राधिका। ये सुना है कि कोई न थी राधिका। कृष्ण को प्रेम की तीव्र इच्छा जगी। को जब कृष्णा कृष्णा कृष्ण को प्रेम की तीव्र इच्छा जगी। सर्वथा प्रेम के योग्य राधा लगी। कृष्ण को प्रेम की तीव्र इच्छा जगी। सर्वथा प्रेम के योग्य राधा लगी। लाल चंदा प्रिया चंद्र की चांदनी। लाल चंदा प्रिया चंद्र की चांदनी। चंद्र की चंद्रिका चांदनी बन गई। चंद्र की चंद्रिका चांदनी बन गई। ये सुना है कि कोई न थी राधिका। 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 कृष्ण की कल्पना राधिका बन गई। की कल्पना राधिका बन गई। अपना सब कुछ लुटा कर कोई गोपिका। 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 सांवरे रंग की साधिका बन गई। ये सुना है कि कोई न थी राधिका। रास बिहारी भगवान की। इस बार तो कम हो गया। और इस प्रकार से महाराज की लीला का प्रारंभ भगवान ने किया। मेरे भाई बहन, किंतु यह महाराज की लीला बहुत देर तक नहीं चल सकी। भगवान श्री बालकृष्ण ने देखा कि गोपियों को अहंकार जागृत हो गया है अपने स्वरूप का। गोपियों ने विचार किया कि देखो देखो, अभी अभी कह रहे थे घर जाओ घर जाओ, घर लौट जाओ, घर लौट जाओ, और अब हमारे कंधे पर हाथ रख करके आलिंगन करते हुए
और श्री कृष्ण देखो कैसे नाचने लगे। हम कितनी सुंदर हैं। राधे राधे। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे करूं, गोपियों को अहंकार आ सकता है क्या? बताओ। नहीं आ सकता। क्यों? जिन्होंने श्री कृष्ण का स्पर्श पा लिया, जिन्होंने श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया, जिन्होंने अपने पांच भौतिक शरीर को श्री कृष्ण भक्ति रस में, विरह में भस्मीभूत कर दिया, डुबो दिया, उनको अहंकार आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। भाई, पारस मणि ने स्पर्श किया लोहे को, लोहा सोना बन गया, है ना? अब सोने से लोहा दोबारा बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। अर्थात गोपियों को अहंकार नहीं आ सकता, किंतु यह जो लीला परमात्मा कर रहे हैं वह हम सब कलियुगी मनुष्यों को दिखाने के लिए कर रहे हैं कि अपने स्वरूप का भी अहंकार जागृत हो सकता है। सावधान, वह भी भक्ति में बाधा बन जाएगा। और स्वरूप का नहीं, अपनी भक्ति का भी अहंकार जागृत हो जाता है। मैं 11 हमारा रोज गायत्री का जप किया करता हूं और ये बगल वाला तो सोता रहता है। राधे राधे। ये भी कभी कभी आ जाता है। अरे दूसरे को देख करके जो व्यक्ति 8 बजे सुबह तक सोता है और हम सुबह 4 बजे स्नान करके और जाप कर लेते हैं, तो हमको अहंकार जागृत हो सकता है। अरे हम तो भक्त हैं भगवान के, और देखो ये तो 8 बजे तक सोता रहता है। सावधान, इसका भी अहंकार किसी भी अवस्था में न आने पावे। देखो, अहंकार के 2 स्वरूप हैं, एक अहंकार और एक अभिमान, एक स्वाभिमान। प्रेम से बोलो राधे राधे। स्वाभिमान, स्वाभिमान अच्छा है, अभिमान अच्छा नहीं है। अभिमान पतन कराता है, स्वाभिमान ऊंचाई में ले जाता है। कौन सा स्वाभिमान? एक राजा के घर का सिपाही भी अकड़ करके, ऐंठ करके चलता है, छाती तान के कि मैं राजा का सिपाही हूं, है ना? मैं राजा का सिपाही हूं। ये स्वाभिमान। हम भारतवासी हैं, ये स्वाभिमान, ये स्वाभिमान। हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, श्री कृष्ण हमारे हैं, ये स्वाभिमान। सुतीक्षण जी ने भगवान श्री राम से जब दर्शन किया ना, सुतीक्षण अरण्यक वनों में बैठे सुतीक्षण सर्वभंग ऋषि अगस्त ऋषि को भगवान दर्शन देने गए। राम कथा में बात आती है तो सुतीक्षण ने भगवान से कहा कि भगवान, अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे अभिमान दे दो। क्या दे दो? अभिमान दे दो। और भगवान बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि लोग मेरा भजन करते हैं, भक्ति करते हैं इसलिए कि अभिमान नष्ट हो जाए, और तुम अभिमान मांग रहे हो। सुतीक्षण कहते हैं, हाँ भगवान, कौन सा अभिमान मांग रहा हूं? तो रामायण में असे अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। असे अभिमान जाई जनि भोरे, ऐसा अभिमान मुझे दे दो कि मैं आपका सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हैं। ये अभिमान मेरे भीतर बना होना चाहिए। मैं त्रिलोकीनाथ का पुत्र हूं, बेटा हूं, शिष्य हूं, सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हैं। यह अभिमान, इसको अभिमान नहीं कहते, ये स्वाभिमान है। सुतीक्षण जी कहते हैं कि यह अभिमान मुझे दे दो। प्रेम से बोलो राधे राधे। गोपियों को अभिमान नहीं आ सकता, किंतु लीला का एक अंग है, उनको अपने स्वरूप में दृष्टि गई कि हम बड़ी सुंदर हैं। राधे राधे। और जहां संसार में हमारी दृष्टि जाती है वहां परमात्मा का विस्मरण होता ही है। तो संसार में जब उनकी गोपियों की दृष्टि गई, भगवान अंतर्हित हो गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। अंतर्हित का मतलब होता है हृदय में रह करके भगवान वहीं से हित कर रहे हैं, गोपियों का कल्याण चाहते हैं गोपियों का। और जब गोपियों को भगवान दिखाई नहीं पड़े तो गोपियां रुदन करने लगी, ढूंढने लगी, व्याकुल हो गई। जैसे जल से मछली को अलग कर दिया जाए तो मछली तड़पने लगती है, ऐसे गोपियां तड़पने लगी। हा नाथ रमण प्रिय, हे महाभुज
हे केशव, हे माधव, हे मधुसूदन, हे श्याम सुंदर, अर्धरात्रि के समय में आपने हमारा त्याग कर दिया, आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए। गोपियां ढूंढने लगी। गोपियां रोती भी हैं और गाती भी हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। गोपियों के द्वारा गाए गए ये 3-4 गीत हैं, जैसे भ्रमर गीत, युगल गीत, वेणु गीत, और ये जो गीत गाया ये इसको कहते हैं गोपी गीत। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो श्लोकों के माध्यम से हम भी 3-4 श्लोक गायन करेंगे। गोपियां भगवान श्री बालकृष्ण के विरह में कोई लीला करने लगी, तन्मय हो गई श्री कृष्ण में। कोई कंस बन गई तो कोई कृष्ण बन गई, कोई अघासुर बन गई, कोई कृष्ण बन गई। कृष्ण बनी गोपी ने अघासुर बनी गोपी को गिरा दिया। यह लीला करने लगी। कृष्ण बनी गोपी ने कंस बनी गोपी को गिरा दिया। तो यह लीला करने लगी। रोती भी जाती हैं और गाती भी जाती हैं। जयदित्यधिकम जन्मना ब्रजः। हे भगवान, जब से आपके चरण कमलों का स्पर्श इस परम पवित्र वृंदावन की भूमि को हुआ है, तब से यहाँ इस वृंदावन की भूमि में स्वयं साक्षात रमा अर्थात लक्ष्मी झाड़ू लगाती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। वैकुंठ से भी अति प्रिय है महालक्ष्मी को यह भूमि, क्योंकि यहाँ आप आ गए हैं, आपके चरण कमलों का स्पर्श हो गया है। बहुत सुंदर गीत गाया गोपियों ने। आइए 2-4 श्लोक हम भी गायन करें और उसके बाद फिर आगे की कथा। आज सोचा था कि इस कथा को संक्षेप में करूंगा, क्योंकि आगे और भी बहुत सारी कथाएं और वो भी फिर संक्षेप होने लगता है, कथाएं छूट जाया करती हैं। तो सोचा था, पर अपना सोचा तो कुछ होता नहीं है। परमात्मा स्वयं वो जो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं वही बोलते रहते हैं। तो आइए 2 क्षण भगवान नाम संकीर्तन और गोपियों ने जो गोपी गीत गाया है उस गोपी गीत का गायन हम भी करें। जयति तेधिकं ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयित दृश्यता दीक्षुतावकाश कोई धृता सवश त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजात सर सिजो दर श्री मुषादृशा सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किं बधः विष जलाप्ययात् व्याल राक्षसात् वर्षमारुतात् वैद्युतानला मयात्मजात् विश्वतो भया दृशभूते वयं रक्षिता न खलु गोपिका नन्दनो भवा अखिल देहिना अंतरात्मदृक् विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवा सात्वतां कुले
चिताभयम् प्रश्न दूर ते चरण मेयुषा संस्रतेर्भया कर सरोरुहम् कांत कामदम् शिरसि देहिनः श्रीकरग्रहम् तव कथामृतम् जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवण मंगलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना जयति तेऽधिकम् जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रिः दयित दृश्यताम् तीक्षुतावकाश त्वयि धृता सव स्वां विचिन्वते त्वयि धृता सव त्वां विचिन्वते त्वयि धृता सव स्वां विचिन्वते।